डर के उस पार ही सफलता है बचपन का डर। दोस्तों, ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। देखने में तेज, दिमाग से होशियार, लेकिन दिल के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी छुपी हुई थी, डर। उसे हर चीज से डर लगता था। भीड़ से, लोगों से बात करने से, मंच पर खड़े होने से, यहां तक कि असफल होने से भी। जब स्कूल में शिक्षक कहते, कौन बोर्ड पर आकर सवाल हल करेगा, तो अर्जुन की नजरें झुक जाती। वो चाहता भी था जवाब देना, पर होंठ कांप जाते, आवाज गले में अटक जाती। बचपन से ही उसे लोग ताने देते, अरे ये तो हमेशा डरपोक रहता है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ताने और अकेलापन, इन तानों ने अर्जुन को और कमजोर बना दिया। उसके दोस्त बनते भी तो सिर्फ हंसी उड़ाने के लिए। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद वो खुद को कभी आगे नहीं रख पाता, क्योंकि डर उसे पीछे खींच लेता। पिता अक्सर गुस्से में कहते, बेटा अगर तू ऐसे ही डरता रहेगा तो जिंदगी में तेरा कोई भविष्य नहीं है। और मां आंसू पोंछते हुए कहती, डरना मत बेटा, तू कर सकता है। अंदर का संघर्ष। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास सपने थे, लेकिन डर सपनों को जकड़ लेता। वो अच्छे अंक लाता, लेकिन प्रतियोगिताओं में भाग लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। स्टेज पर बोलने का नाम आता तो हाथ कांप जाते। एक बार स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने बहुत मेहनत से भाषण लिखा था, लेकिन जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो स्टेज पर पहुंचा, माइक के सामने खड़ा हुआ, और सबके सामने उसकी आवाज बंद हो गई। पूरी क्लास ठाके मारकर हंसने लगी। शिक्षक ने समझाया, लेकिन उस दिन अर्जुन के दिल में गहरा जख्म पड़ गया, असफलताओं का डर। उस घटना के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। उसने खुद को समझाया, मुझे जरूरत ही क्या है, अगर कोशिश ही नहीं करूंगा तो असफल भी नहीं होऊंगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती होती है। डर हमें कोशिश करने से रोक देता है, और बिना कोशिश किए कभी कोई जीत नहीं सकता। किताब से मुलाकात। एक दिन उसकी लाइब्रेरी में एक किताब हाथ लगी। सफल लोग असफलता से डरते नहीं। उस किताब की एक लाइन ने अर्जुन का दिल छू लिया। डर सिर्फ एक परछाई है, असली ताकत उसके उस पार है। उस रात अर्जुन ने बहुत देर तक सोचा, क्या सच में डर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? क्या अगर मैं इस डर से बाहर निकलूं तो मैं भी कुछ बन सकता हूं? पहला इरादा। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। हालांकि ये आसान नहीं था। जब भी वो स्टेज की ओर देखता, पुराने ताने याद आते, लेकिन अब उसके अंदर एक आवाज गूंजती, डर के उस पार ही सफलता है। पहला कदम। अर्जुन ने खुद से वादा किया था कि अब वो डर से भागेगा नहीं। अगले ही हफ्ते स्कूल में कविता पाठ प्रतियोगिता थी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो भाग जरूर लेगा। उस रात उसने बार बार कविता पढ़ी, आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास किया। दिल कांप रहा था, लेकिन इरादा मजबूत था। स्टेज पर दोबारा। प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेज पर चढ़ते ही उसके हाथ फिर से पसीने से भीग गए। दिल धड़क रहा था, दिमाग खाली हो रहा था। उसने शुरू तो किया। सपनों की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन तीसरी पंक्ति पर उसकी जुबान रुक गई। शब्द गले में फंस गए। फिर वही हुआ। लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, ये तो सुधरेगा ही नहीं। गहरी चोट। उस दिन अर्जुन बहुत टूटा। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, मैं कभी नहीं बदल सकता। घर लौटकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आईने में देखा और कहा, तू तो एक नाकाम इंसान है, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन तभी उसे वो लाइन याद आई, डर सिर्फ एक परछाई है, असली ताकत उसके उस पार है। उसके दिल ने कहा, अगर तू अभी हार गया तो ये डर हमेशा तेरी जिंदगी पर राज करेगा। संघर्ष जारी। अर्जुन ने हार नहीं मानी।
उसने तय किया कि अब वो रोज छोटा छोटा कदम उठाएगा। सबसे पहले उसने घर के सामने खड़े होकर जोर से पढ़ने की प्रैक्टिस की। फिर मोहल्ले के बच्चों के सामने कहानी सुनाई। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी बात सुनो, मैं कुछ नया सीख रहा हूं। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, अब चाहे लोग हंसे या ताने दे, मैं डर से भागूंगा नहीं। बड़ी असफलता, स्कूल का वार्षिक समारोह आया। अर्जुन ने नाम लिखवाया। इस बार वो भाषण देगा। पूरे महीने उसने तैयारी की, लेकिन जब स्टेज पर पहुंचा, सामने सैकड़ों लोग थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लोग फिर हंसने लगे। शिक्षक ने निराश होकर कहा, अर्जुन, तुझे कोशिश तो करनी चाहिए थी। वो स्टेज से उतरा, आंखों में आंसू थे। उस दिन अर्जुन ने सोचा, शायद ये सफर आसान नहीं है, मुझे 100 बार गिरना पड़ेगा, तभी जीत मिल पाएगी। रात का आत्मसंवाद। उस रात अर्जुन ने खुद से कहा, अगर डर को हराना है तो मुझे असफलताओं को गले लगाना होगा। ये हंसी, ये ताने, यही मेरी ताकत बनेंगे। वो जान चुका था कि सफलता एक दिन में नहीं आती। हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है, नई सोच की शुरुआत। अर्जुन बार बार हार रहा था, लेकिन हर हार उसके अंदर एक नया सबक छोड़ जाती थी। वो सोचने लगा, लोगों के हंसने से मुझे फर्क क्यों पड़ता है? क्या मेरी मेहनत उनकी हंसी से छोटी है? उसने ठान लिया, अब वो लोगों की हंसी नहीं, अपनी प्रगति देखेगा। नई तैयारी। अर्जुन ने खुद को बदलने के लिए 3 काम शुरू किए। रोज आईने के सामने बोलना, सुबह और शाम 10 से 10 मिनट। डर का सामना करना, क्लास में जानबूझकर सवाल पूछना, भले ही लोग हंसे। प्रेरक किताबें पढ़ना। उसने एक किताब में पढ़ा, सफल लोग वही हैं जो डर को चुनौती देते हैं। ये 3 आदतें धीरे धीरे उसकी आत्मा को मजबूत करने लगी। छोटा मौका, बड़ी जीत। एक दिन स्कूल में एक छोटी सभा थी। किसी कारण से भाषण देने वाला छात्र नहीं आया। शिक्षक ने अचानक कहा, क्या कोई आगे आकर बच्चों को प्रेरित करेगा? सन्नाटा छा गया, लेकिन अर्जुन ने मौका पकड़ लिया। दिल धड़क रहा था, पर उसने हाथ उठाया। सर, मैं बोलूंगा। सभी हैरान रह गए। डर और हिम्मत का संग्राम। अर्जुन स्टेज पर गया। हाथ कांप रहे थे, पर उसने खुद से कहा, आज या तो जीतूंगा या फिर सीखूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। उसने बोलना शुरू किया, दोस्तों, जिंदगी में डर हर किसी के साथ चलता है, लेकिन अगर हम डर के आगे झुक जाए तो सपनों से दूर हो जाते हैं। मैं भी डरता था, लेकिन अब मैंने सीखा है, डर केवल दिमाग का धोखा है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिर होने लगी। बच्चों की आंखें उस पर टिक गई। पहली ताली, पहली बार जब अर्जुन ने अपना भाषण पूरा किया, पूरे हॉल में तालियां बजी। वो स्तब्ध रह गया। ये वही बच्चे थे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी सराहना कर रहे थे। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया, छोटी जीतें भी इंसान को बड़ा आत्मविश्वास देती है। आत्मविश्वास की लौ। उस दिन के बाद अर्जुन रुकने वाला नहीं था। वो छोटे छोटे मौकों को पकड़ने लगा। क्लास में निबंध पढ़ना, सुबह की प्रार्थना सभा में विचार बोलना, मोहल्ले के बच्चों को कहानी सुनाना। हर बार उसकी आवाज और साफ होती गई। आत्मविश्वास और गहरा, समझ का बदलना। अब अर्जुन जान चुका था, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इंसान सीख जाता है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। यही सोच उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। बड़ा सपना, बड़ा डर। अर्जुन अब छोटे छोटे मौकों पर जीत चुका था, लेकिन असली चुनौती उसके सामने तब आई जब उसे जिले के स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में जाने का मौका मिला। ये वही मंच था जहां हजारों लोग बैठे होते थे। दिल में डर फिर से जाग उठा। वो सोचने लगा, अगर यहां फेल हो गया तो लोग फिर से हंसेंगे। लेकिन तुरंत ही उसने खुद को याद दिलाया,
डर भागने का नहीं, सामना करने का नाम है। तैयारी की रातें। प्रतियोगिता से पहले अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। उसने दर्पण के सामने बोलकर अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारी, मोबाइल में खुद की रिकॉर्डिंग करके गलतियां ठीक की। दिमाग में यह बैठा लिया कि मैं जीतने नहीं, सीखने आया हूं। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, जब तू बोलता है तेरे शब्दों में सच्चाई झलकती है, बस दिल से बोलना। बड़ा मंच, बड़ा इम्तिहान। प्रतियोगिता का दिन आया। हॉल भरा हुआ था, मंच रोशनी से चमक रहा था। सैकड़ों आंखें अर्जुन को घूर रही थी। पहले तो उसके पैर कांप गए, लेकिन उसने भीतर से आवाज सुनी, याद रख, डर के उस पार ही सफलता है। वो मुस्कुराया, गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। शब्दों की ताकत। अर्जुन ने बोलना शुरू किया, मित्रों, हर इंसान के जीवन में एक दीवार होती है, डर की दीवार। कुछ लोग इस दीवार के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग इस दीवार पर चोट करते रहते हैं जब तक कि वो गिर न जाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम डर को जीतना सीख लें तो जिंदगी हमें हाराना भूल जाती है। उसकी आवाज गूंजने लगी। लोग शांत होकर सुनने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट। अर्जुन का भाषण खत्म हुआ। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजों ने उसे खड़े होकर सलाम किया। उस दिन अर्जुन ने न सिर्फ प्रतियोगिता जीती, बल्कि अपने अंदर का डर भी हमेशा के लिए हरा दिया। सफलता की नई शुरुआत। उस जीत के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसे और प्रतियोगिताओं में बुलाया जाने लगा। स्कूल में बच्चे उसे सम्मान से देखने लगे। गांव में लोग कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। अर्जुन अब समझ गया था, डर बाधा नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। असली सीख। कुछ साल बाद वही अर्जुन एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। देश भर में घूमकर वो बच्चों और युवाओं को यही सिखाता, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि डर के उस पार ही असली सफलता छुपी है। लोग उसकी बातें सुनकर आंसू रोक नहीं पाते थे। उसकी कहानी लाखों दिलों को हिम्मत देती थी। अंतिम संदेश। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है, डर को भगाना जरूरी नहीं, डर के साथ कदम बढ़ाना जरूरी है। छोटी छोटी जीतें ही बड़ी जीतों का रास्ता बनाती है। जिंदगी में अगर डर नहीं है तो शायद आप छोटे सपनों में जी रहे हैं। याद रखिए, डर से भागो मत, डर पर वार करो, क्योंकि डर के उस पार ही आपकी असली सफलता खड़ी है।